सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। और आज कुछ लोगों का हो गया, यानी हमारे अलावे 8 लोगों का हो गया है वो, तो अब बाकी जो बचेंगे उसको बहुत जल्दी और काफी हो जाएगा। तेजस्वी कह रहे हैं, लेकिन आज जितने लोगों का किया गया है तो आज तो आप सब जानते ही हैं, तीनों पार्टी का और एक इंडिपेंडेंट लड़के का किया जा चुका है। तो अभी 2 चीज हम बता देना चाहते हैं का, और दूसरा विजय कुमार सिन्हा जी का। ये दोनों को हम उप मुख्यमंत्री के रूप में मान्यता दे दें। ये दोनों, मैं मुख्यमंत्री हूँ और मेरे बाद 2 मुख्यमंत्री रहेंगे, एक सम्राट चौधरी जी और एक विजय कुमार सिन्हा। ये दोनों उप मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने यहाँ दे दिया है, आज आपको इसकी घोषणा भी हम स्पीकर पर तेजस्वी कह रहे हैं कि 2024 तक जदयू खत्म हो जाएगी। अभी इस सब के बाद में बताएंगे। तेजस्वी कह रहे हैं कि 2024 बिहार के हित में और पूरे इलाके के और बिहार के विकास के लिए हम काम करते हैं। इसी काम को आगे बढ़ाएंगे, तो इसी में हम लगे रहेंगे और बाकी सब कुछ नहीं। आप मालूम है ना भाई कि हम अलग हो गए थे, हम यहाँ हैं भाई, सबको एकजुट करके चल रहे थे कि तेजी से तो सब कुछ कर नहीं रहा था, तो बेकारे हो ही गया ना। कि वही लोग ज्यादा चाह रहा था, बड़ा खुशी प्रकट करता था। तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार मीडिया से बात करते हुए और बताते हुए मिल गई, फिर जहाँ थे वहीं फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल तो नीतीश कुमार ने जो बातें कही हैं कुछ इस तरह से है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। कुछ उसी तर्ज पर नीतीश कुमार ने कहा कि पहले भी साथ थे, बीच में कुछ दिन के लिए कहीं और गए थे, फिर अब साथ में हैं, यानी ऑल इज वेल होने का दावा किया जा रहा है। बिहार के विकास के लिए काम करते रहेंगे नीतीश कुमार का यह बयान। बहुत जल्द कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तो जहां थे वहीं पहुंच गए हैं। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। आप अंकुर, जहां थे वहीं पहुंच गए हैं, किस तरह से देखा जाए नीतीश कुमार के इस बयान को? देखिए, नीतीश कुमार फिलहाल एक अपने डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनकी इमेज को लगातार करने की कोशिश आरजेडी कर रही है, कांग्रेस कर रही है। लगातार उनको उनके लिए टर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी धोखेबाज कोई बोलता है, कोई उनको पलटूराम बोलता है, जो जिस तरह के व्यंग्यात्मक तौर पर उन पर व्यंग कसी जा रहे हैं। तो ब्रांड इमेज को खराब होने से बचाने के लिए एक सेफ गार्ड होता है, एक तरीका होता है। उस तरीके को अपनाने की कोशिश यहाँ पर इस वक्त नीतीश कुमार करते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार का जो कहना है कि सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता। तो अपने लिए एक बेसिकली डिफेंस तैयार कर रहे हैं वो यहाँ पर। तो पहले जब चुनाव में गए थे तो दोनों पार्टियां एक साथ गठबंधन के तौर पे गई थी, हमने सरकार बनाई। थोड़े वक्त के लिए हम जरूर अलग अलग हुए, लेकिन अब एक बार फिर हम एक साथ हैं। और चूंकि आने वाला साल 2 साल बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है, साल 2024 के साथ साल 2025, क्योंकि विधानसभा इलेक्शंस भी होने हैं। तो यहाँ से अपने लिए जनता के पास जाएंगे तो एक फेस सेविंग कैसे करेंगे अपनी, तो इस पूरे घटनाक्रम से अपने आप को ये सेंटेंस का इस्तेमाल कर नीतीश कुमार फेस सेविंग करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, रवि भी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, जब नीतीश कुमार बोल रहे थे तो बहुत सहज दिखने की कोशिश कर रहे थे। पिछली बार भी उनके बयान उतने ही सहज थे, इस बार भी उतने ही सहज दिख रहे हैं। उनके पीछे एक तरफ खड़े थे अशोक चौधरी, दूसरी तरफ खड़े थे ललन सिंह। और ऐसा नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनकी एक तरफ जो है वो बीजेपी की खिड़की खुली रहती है, दूसरी तरफ आरजेडी की खिड़की खुली रहती है। इस बार ललन सिंह जो है ऑफ नजर आ रहे थे, वहीं अशोक चौधरी जो है वो काफी एक्टिव दिख रहे थे।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ललन सिंह कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ उनको ले जाने में कामयाब रहे थे और माना जा रहा था कि आरजेडी के लिए वो प्ले कर रहे हैं, वो गेम प्ले कर रहे थे कि आरजेडी के लिए पार्टी तोड़ने का काम भी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आरजेडी के खेमे में एक अभी भी उनके पास एक ऑप्शन रहेगा जो आरजेडी से उनका संपर्क बना रहेगा। बात पूरी कीजिएगा, एक बार नीतीश कुमार का बयान हम फिर से सुनाते हैं अपने दर्शकों गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। और आज कुछ लोगों का हो गया, यानी हमारे अलावे 8 लोगों का हो गया है वो, तो अब बाकी जो बचेंगे उसको बहुत जल्दी और काफी हो जाएगा। तेजस्वी कह रहे हैं, लेकिन आज जितने लोगों का किया गया है तो आज तो आप सब जानते ही हैं, तीनों पार्टी का और एक इंडिपेंडेंट लड़के का किया जा चुका है। तो अभी 2 चीज़ हम बता देना चाहते हैं, एक तो सम्राट चौधरी जी का और दूसरा विजय कुमार सिन्हा जी का। ये दोनों को हम उप मुख्यमंत्री के रूप में मान्यता दे दें। ये दोनों मैं मुख्यमंत्री हूँ और मेरे बाद 2 मुख्यमंत्री रहेंगे, एक सम्राट चौधरी जी और एक विजय कुमार सिन्हा। ये दोनों उप मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने यहाँ दे दिया है, तो आज आपको इसकी घोषणा भी हम स्पीकर पर तेजस्वी कह रहे हैं कि 2024 तक जदयू खत्म हो जाएगी। अभी इस सबके बाद में बताएंगे। तेजस्वी कह रहे हैं कि 2024 तक जदयू खत्म हो जाएगी। बिहार के हित में और पूरे इलाके के और बिहार के विकास के लिए हम काम करते हैं। इसी काम को आगे बढ़ाएंगे, तो इसी में हम अपना लगे रहेंगे और बाकी सब कुछ नहीं। आप मालूम है ना भाई कि हम अलग हो गए थे, हम यहाँ हैं भाई, सबको एकजुट करके चाह रहे थे कि तेजी से तो सब कुछ कर नहीं रहा था, तो बेकारे हो ही गया ना कि वही लोग ज्यादा चाह रहा था, बड़ा खुशी प्रकट करता था। आप पीछे के लिए नहीं वाला कर सका, अब तो मुक्ति मिल गई। फिर जहाँ थे वहीं फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। तेजस्वी असुविधाजनक सवाल जो पूछे जा रहे थे उनके जवाब नीतीश कुमार ने नहीं दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि बिहार के विकास के लिए काम करते रहेंगे, बीजेपी के साथ पहले भी थे, वहीं आ गए हैं।